हेलो। नमस्कार बच्चों, सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल वो भी कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर थर्ड और जिसका नेम क्या है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या लेने हैं, हमें दो वेरिएबल लेने हैं। वेरिएबल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड यू टी, लेकिन जनरली इस चैप्टर के अंदर हम वेरिएबल एक्स और वाई यूज करेंगे और साथ में क्या लेने हैं, हमें लीनियर लेने हैं। और लीनियर जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर बताया था कि लीनियर क्या होता है, जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे उसकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर बोलेंगे। और फिर क्या है चैप्टर में, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वल का अगर सिंबल आ जाए, यानी इक्वल का सिंबल आ जाए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 या इक्वल टू 3, जैसे इक्वल का सिंबल आता है उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन बोलेंगे। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी हमें क्या लेने हैं, पेयर लेने हैं। और पेयर के अंदर हम वेरिएबल कौन से लेंगे, x और y, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसी के आधार पे चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर हमें क्या है, शुरुआत के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्टोरी दे रखी है कि अकेला नाम की एक लड़की है। अखिला नाम की क्या है, एक लड़की है जो मेले के अंदर जाती है और कितने रुपए लेकर, 20 रुपए लेकर, यानी 20 रुपए लेकर वो कहाँ पे जाती है, मेले के अंदर जाती है। और वहां पे वो दो एक टाइप का तो गेम खेलती है और एक क्या करती है, चरखी की सवारी यानी झूला झूलती है। और इसके अंदर लिख रखा है कि जो हुपला गेम खेलती है, हुपला गेम कौन सा होता है, वो रिंग वाला गेम, जिसके अंदर क्या है कि 4-5 आइटम होते हैं, 15-20, और वहां पे क्या रिंग डालनी होती है। तो रिंग वाला गेम उसे क्या बोलते हैं, हुपला बोलते हैं। और एक क्या करती है, चरखी की सवारी मतलब झूले की सवारी करती है। और जो हुपला जो गेम खेलती है उसके लिए वह गेम जैसे ही खेलती है, यानी उसमें क्या है, उसके 4 रुपए देने पड़ते हैं उसको। एक बार गेम खेलेगी तो उसको कितने लगेंगे, यानी 4 रुपए। और चरखी की सवारी के लिए उसे क्या है, 3 रुपए देने पड़ते हैं। यानी अगर वो झूला झूलेगी तो उसके कितने रुपए खर्च होंगे, 3 रुपए। और अगर वो गेम खेलेगी उपला तो कितने रुपए खर्च होंगे, 4 रुपए। लेकिन टोटल है वो उसके पास कितने रुपए है, 20 रुपए। यानी क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि किस आधार पे हम डिवाइड करें कि वो गेम भी खेल ले और वो क्या है, सवारी भी कर ले, दोनों को मिलाकर कि कितनी कितनी बार खेले कि रुपए जो खर्च है वो कितने हो, 20 रुपए खर्च हो। तो हम लेट कर लेंगे कि क्या है, हुपला और चरखी की सवारी। यानी अगर वो क्या है, चरखी की सवारी करती है उसके लिए मान लेंगे कि हमें एक्स है, यानी क्या लेट कर लिया कि जो चरखी की सवारी करती है उसके लिए वो क्या है, एक्स, यानी जो सवारी एक बार करेगी उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और जो खर्चा है यानी एक बार 2 बार 3 बार जो भी, उसको एक्स लेट कर लिया। और जो हुपला खेलेगी उसके लिए क्या मान लेंगे, उसको वाई लेट कर लेंगे। अब क्या है कि जैसे ही यानी खेलते हैं यानी सवारी करती है उसके लिए कितने खर्च हो रहे हैं, 3 रुपए खर्च हो रहे हैं। और साथ में क्या है, एक्स हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 3 एक्स हो जाएगा। और उपला गेम के लिए कितने रुपए, 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। और गेम के लिए की वाई बार खेलती है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4 वाई। और कितने रुपए खर्च करती है वो टोटल, यानी 20 रुपए लेके गई थी तो कितने रुपए खर्च करेगी, यानी 20। इसके लिए क्या बन गया समीकरण, यानी 3x प्लस 4y इक्वल क्या है, 20 है। और क्या लिया हमने, लीनियर, यानी x और y इनकी डिग्री क्या है, 1 है। तो यानी ये कौन सा इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाला क्या ये रैखिक समीकरण बन गया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। और आगे लिख रखा है कि जो हुपला है ना वो चरखी की सवारी क्या है, आधी, मतलब ये जो गेम खेलेगी उसके बजाय इसमें क्या है, आधा टाइम, यानी आधा गेम होगा। मतलब मीनिंग कि अगर ये 4 बार गेम खेलेगी तो जो चरखी की सवारी है वो कितनी बार करेगी, हाफ, यानी 2 बार करेगी। ये क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इसको किससे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से, तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। या इसको क्या कर दे, हाफ से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी मीनिंग बोल सकता हूँ मैं कि x इक्वल टू हाफ इंटू में y। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। इसको सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होंगे। इस चैप्टर के अंदर क्या है, 3 मेथड है वैसे सोल्व करने के, 4 मेथड यूज कर लेंगे हम। ग्राफिया मेथड यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो अभी क्या है, यानी सिलेबस के अंदर कैंसिल कर दिया गया। पहले था वो, लेकिन अभी क्या है, दो ही मेथड यूज कर रखी है। कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और ग्राफीय मेथड के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ग्राफीय मेथड से भी हम सोल्व करेंगे। यानी इनको जो सोल्व करने का मेथड है वो कौन सा अभी प्रेजेंट टाइम में? ग्राफीय मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। यानी ग्राफीय विधि द्वारा और क्या है, विलोपन विधि द्वारा और कौन सी? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम जानेंगे कि दो लाइन आ गई अपनी, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड। तो दो लाइन के आधार पे हम क्या है, दो तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि दो लाइन है वो किस तरीके से हो सकती है। अब दो लाइन है अपनी, यानी दो लाइन क्या? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि जो कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो लाइन कौन सी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या कर सकती है कि ये ले ली मैंने, लाइन फर्स्ट होगी, एक लाइन क्या है, सेकंड होगी। यानी दो लाइन है, दोनों लाइन क्या कर सकती है? कट कर सकती है। ये टाइप हो सकता है अपने टाइप नंबर फर्स्ट। और क्या हो सकती है? दोनों लाइन अपने स्ट्रेट हो सकती है, कि एक स्ट्रेट लाइन है, अदर भी क्या इसके स्ट्रेट लाइन है। तो दो लाइन इस तरीके से भी हो सकती है। या लाइन किस तरीके से हो सकती है कि एक लाइन आ जाए और उसी के ऊपर सेकंड लाइन आ जाए। यानी क्या है, एक लाइन हो और उसी के ऊपर क्या हो? सेकंड लाइन हो। तो अगर लाइन दोनों क्या आपस में कट करेगी, क्या करेगी? दोनों लाइन आपस में कट करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद रेखा। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद रेखा। कि दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? कट कर रही है। जैसे मैं कुछ अदर एग्जांपल देता हूँ प्रतिच्छेद के, कि कुछ लाइन ऐसे आ जाए और क्या एक ही अदर आ जाए, तो आगे जाके ये भी क्या करेगी? कट करेगी। तो दो अगर स्ट्रेट लाइन है, यानी पहला क्या है कि वो लाइन क्या करेगी? आपस में कट करेगी, उसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद रेखा। दोनों लाइन क्या है अब? स्ट्रेट है और क्या है? साथ में पैरेलल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइन। यानी क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। दोनों के आपस में कभी भी कट नहीं करेगी। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्या है, रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेट, यानी समांतर होती है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, कभी भी कट नहीं करती है। उनका जो गैप है बीच का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसे क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइन। और थर्ड क्या बताया मैंने कि यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी अगर लाइन आ जाए उसे क्या बोलेंगे हम? संपाती रेखा, यानी कंसिडेंस लाइन। तो यानी ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद रेखा। दोनों आपस में क्या करेगी? कट करेगी। दोनों क्या हो? अगर पैरेलल हो तो यह यानी कौन सी है? समांतर है। दोनों का गैप क्या रहेगा? सेम। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए उसे क्या बोलेंगे हम? संपाती रेखा। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी इसका जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये इसकी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एंड बी आर ए नॉट इक्वल टू 0, कि ए और बी है वो क्या नहीं होंगे? 0 नहीं होंगे। क्योंकि मान लो कि अगर ए 0 हो जाए, क्या हो जाए? ए 0, तो ए की वैल्यू जैसे ही अगर 0 पुट करता हूं मैं, तो 0 इंटू में एक्स प्लस में क्या है? बी वाई प्लस क्या है? सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब वेरिएबल कितने बच गए? एक बच गया, यानी वाई। लेकिन क्या था अपने चैप्टर का नाम? टू वेरिएबल लेना है, तो इसीलिए ना तो ए 0 होगा और नहीं क्या होगा? बी 0। ए एंड बी आर ए नॉट इक्वल टू 0। सी अपना क्या 0 हो सकता है, बट ए और बी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ध्यान रखना है हमें। जैसे कि बी, अगर बी 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? बी 0, तो 0 इंटू क्या आ जाएगा? वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। अब वेरिएबल कितना बच गया? एक, यानी क्या? एक्स। तो इसीलिए है कि ए एंड बी आर ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मूल रूप। अब मैं दो लाइन ले लेता हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली। और इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको? फर्स्ट मान लेंगे, यानी लाइन क्या है? फर्स्ट है। एक सेकंड लाइन और ले ली, क्या ले ली? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइन क्या मान ली इसको? सेकंड। यानी दो लाइन हम लेट करके चल गए। कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1। लाइन फर्स्ट है तो 1 1 लिख दिया है। लाइन सेकंड है तो क्या लिख दिया? 2 2। यानी a2 b2 एंड c2, a1 b1 एंड c1 आर
एनी रियल नंबर, यानी जो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है और C2 है, वो क्या लेंगे हम, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और नेमिंग क्या दिया है, जो फर्स्ट लाइन है मैंने उसको A1 B1 और C1 लिख दिया, और जो सेकंड लाइन है उसको क्या लिख दिया, A2 B2 और C2। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के आधार पे हम लाइन को चेक करेंगे अब क्या होती है। जो फर्स्ट लाइन है वो क्या बताई थी मैंने कि प्रतिच्छेद, कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में क्या करेगी, कट करेगी, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेद लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस यानी कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद रेखा है। इसका जो सॉल्यूशन होगा इस आधार पे क्या होगा कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल होगा B1 बाय B2 के। उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कौन सी लाइन है ये, प्रतिच्छेद। और इसको अगर सॉल्व करेंगे इसके आधार पे तो कैसे करेंगे कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल होगा B1 बाय B2। और इसका अगर सॉल्यूशन पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल। क्या होंगे, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। मीनिंग एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ एक की निकल के आएगी। तो क्या होंगे, अद्वितीय हल। और कंडीशन क्या होगी कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल होगा B1 बाय B2। तो कौन सी लाइन होगी, लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेद रेखा। सेकंड क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। समांतर क्या होगी, दोनों क्या जाएगी, पैरेलल यानी। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, ये क्या है, सेकंड लाइन है। कंडीशन क्या होगी कि A1 बाय A2 इक्वल होगा B1 बाय B2 और नॉट इक्वल होगा C1 बाय C2। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, समांतर लाइन है, यानी A1 बाय A2। A1 और A2 क्या है, यानी x और x का क्या है, कोफिशिएंट है। पहली लाइन का x कोफिशिएंट क्या है, A1 है। सेकंड लाइन का क्या है, A2 है। तो A1 बाय A2। सेम y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, B1, यहाँ पे क्या है, B2। तो B1 और B2 नॉट इक्वल होगा C1 बाय C2। तो ये कंडीशन जो है वो कौन सी लाइन की है, पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा। और इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, किसकी बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये लाइन कौन सी, अपनी समांतर लाइन, यानी पैरेलल। और थर्ड क्या है, संपाती, यानी एक लाइन के ऊपर क्या है, अदर लाइन आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, संपाती बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, संपाती है अपनी थर्ड लाइन जो है, कंसिजेंट्स लाइन है। इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, A1 बाय A2 यानी कंडीशन है B1 बाय B2 और इक्वल क्या होगा, C1 बाय C2। और सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, अनेक हल, यानी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी क्या कर सकते हैं हम, अनेक सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। कि क्या हो, एक लाइन के ऊपर क्या अदर लाइन आ जाए, उसके अगर सॉल्यूशन पूछ ले तो क्या होंगे, अनेक हल। ये कौन सी लाइन थी, समांतर, यानी पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और सॉल्यूशन पूछ ले तो क्या सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। फर्स्ट क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद रेखा। कंडीशन क्या होगी, A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2। और सॉल्यूशन कितने होंगे, अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन। और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होगा, यानी x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट लाइन का वो क्या होगा, A1, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, B1, अदर टर्म बच गई वो क्या होगी, C1। सेम इसी तरीके से सेकंड लाइन जो होगी, x का कोफिशिएंट है वो क्या लेंगे, A2, y का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, B2 और अदर जो बच गई टर्म वो क्या होगी, C2। इसी आधार पे हम चेक करके बता सकते हैं कि वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, वो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, वो लाइन क्या है, कंसिडेंट है, यानी संपाती लाइन। तो इसी आधार पे हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कि लाइन को